दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। बाई को जीरो कर दो, साइन एक्स बटे साइन एक्स एक, टेन एक्स बटे टेन एक्स एक, तो एक आंसर 1/2 प्लस कुछ है यानी 0.5 से कम आएगा एक्स का मान, तो ये आंसर हो जाएगा। पुरुष से स्टार्ट होता है तो 15 का आधा, तो 8 दिन पुरुष करेगा, 7 दिन महिला। अब अगर महिला स्टार्ट करती है तो 14.5 दिन, यानी कि 7 दिन पुरुष, 7.5 दिन महिला। तो महिला के आधा दिन का काम पुरुष एक दिन में करता है, तो पुरुष का पूछा है तो महिला के 7 दिन काम पुरुष 14 दिन में करेगा, टोटल 22 दिन लगेंगे। यहाँ पे एक्स है, ऑप्शन में एक्स नहीं है, एक्स को जीरो कर दो, ये वैल्यू रख दी, इसे सॉल्व किया, 729 आंसर। प्रॉफिट लॉस सीपी, जो प्रॉफिट बटे शो, ये होगा प्रॉफिट। अब 20 ए और 4 बी ये प्रॉफिट है, ये सीपी है, एसपी हो जाएगा 23 ए और 3 बी, इन दोनों का डिफरेंस 109। ये 4 से इसे काट देंगे तो 5 है, प्लस बी बराबर 635। बी को बराबर करने के लिए 3 से गुणा किया, इधर भी 3 से गुणा करना, 3 से 3 कट गया, 23 15 29 है बराबर 19 20 2014। ए की वैल्यू 53 आ गई, ए की वैल्यू 5 है, प्लस बी बराबर 635 में रखेंगे, 25 बी बराबर 370 आ गया। मैंने पॉइंट हटा के जीरो बना ली, आधा कर पाएंगे इसको, क्या आधा कर पाएंगे? तो आपने कहा आधा कर सकते हैं, 2000 का आधा 1000 और 110 का 55। हाँ, मैं वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ उनको, वही एक चीज बताना चाह रहा हूँ, रुक जाओ। मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसको आधा करो तो सही है, कितना बड़ा आधा करेंगे? 1055 बटे कितना है? 127। या तो आप यहाँ से देख लो, या अगर आप यहाँ से भी देखो तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लगभग इसका 12 गुना है। अगर नहीं देख पा रहे हो तो भी, अगर यहाँ से देख पा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने कैसे देखा? मैंने इसको ना ऐसे लगाया था, पॉइंट कितना मैं अपना ये देता हूँ, मैंने कहा था 211 और बटे कितना था 25.4। यहाँ अप्रोक्सीमेट लगा दिया, ट्रिपलेट से वैल्यू निकाले, 24 26 10 दिया था, 24 3 4 तो 5। अब यहाँ cos x, तो cos x बराबर 24/10, तो 12/13, 24/26, ऐसे वैल्यू रखते हैं। लेकिन फिर भी मेरी प्रैक्टिस इतनी 7.5 महीने और 2.5 महीने ज़्यादा, तो टाइम का रेशियो 4 थे, टोटल लाभ है इतना, तो बी का इतना कम है इससे, तो रेशियो 1:5, तो एक कम है 5 में से, तो 4, तो ये 2 है, तो एक का 3 होगा। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट अपॉन टाइम, 3 3 9 4 दूनी 8। अब यहाँ एक का डिफरेंस है और यहाँ 3 लाख का, बी का पूछा है तो 24 लाख। ये स्पीड का रेशियो है तो ये टाइम का रेशियो हो जाए, 3 + 1 की वैल्यू 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 5, 3 की 15, ये रियल वैल्यू है। अब स्पीड 15 थी तो 5 घंटे टाइम लगता था, स्पीड 5 थी तो 15 घंटे टाइम लगता था, तो डी की वैल्यू 75 हो जाएगी। ये ऐसे होगा, ये वर्तमान का ध्यान में रखना है। ऑप्शन आ रहा है कांस्टेंट वैल्यू, 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। की क्यूब माइनस बी की। अब ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा प्लस भाई, समझना इसका में एक a प्लस बी इसका फैक्टर आएगा, आएगा नहीं आएगा? a प्लस बी, एक a प्लस बी इसमें आएगा तो वो a प्लस बी का स्क्वायर कट जाएगा या नहीं? इसका a माइनस बी बचेगा, वो a माइनस बी इससे कट जाएगा, इसके दो फैक्टर होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो। अब मैंने कहा कि इसका एक फैक्टर a प्लस बी कट चुका है तो वो दूसरा बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
बोलो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी क्या उत्तर आ जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। 104 13 पंजे 65। मैं देख पा रहा हूं कि 5 का एमपी, देखना ध्यान से, 5 का एमपी बराबर 9 का सीपी और 5 का एमपी बराबर है 8 का एसपी। तो यहां से एक चीज देख पा रहा हूं कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 8/9 का है। इक्वल करने की जरूरत नहीं है, कई लोग इक्वल करने पे दौड़ जाते हैं। क्यों इक्वल करना है? दोनों जगह तो 5 का सीपी है, तो फिर इक्वल किस बात का करना है भाई? मैंने कहा अगर ये सीपी 8 और 9 यानी कि कितना प्रॉफिट है? 1 का 8 पे 1/8 का मतलब 12.5% प्रॉफिट। बी उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल में कुछ मुश्किल था? और 2 सेब यानी 20 प्लस 50 70 उत्तर। आसान था सवाल की घोषणा करता है 560 का बैग, 90 का ये, 45 का ये, तो छूट बताओ। मैं कह रहा हूँ इसका 10% 56, 90 का 10% 9, 45 का 10% 4.5, 60 और ये 69.5। अब बताओ, आपसे ऐसे सवाल भी मौखिक नहीं हो रहे तो आप, मैं तो शुरुआत ही कर रहा हूँ 27 से, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा मैं इसको अगर 27 से गुणा करूँ, 28 से भी कर लूंगा, 81 और ऐड कर दूंगा, तो 27 एकम 27 का 7 हासिल 2, 27 अट्ठे 8 सत्ते 56 होता है ना। नहीं कैसी 28 यार, आप कैसी, आप 28 अट्ठे पूछ रहा हूं मैं आपसे, अट्ठे 216, 216 और 2 218 यानी 2187। सुनो तो मेरी बात, 2187 मैं समझ गया। अगर 2187 रहेगा तो पूरा भाग जाएगा। अब ये बात तो तय हो गई, 28 नहीं होगा 27 होगा, तो 2187 में 27 पूरा आ जाएगा। अब 2187 के बाद इसमें बचा कितना? 13 को और 81 से भाग देना है प्लस। तो पहली बात तो पॉइंट आएगा और एक बार ही भाग जाएगा। जैसे एक आया मैंने ए उत्तर लगा दिया, 81 एकम 81, उसके बाद 6 बार जाए 7 बार जाए मुझे मतलब नहीं है। मैं पता है बहुत सारे 56 मानी और इसने 8 घंटे में चली है तो इसकी स्पीड है 7, और इसने 7 घंटे में चली है, इसकी स्पीड है 8। ये स्पीड है दोनों की, ठीक है। अगर ये इनकी स्पीड है तो ये 2 घंटे में यानी 10 बजे कहाँ होगा? ये 10 AM पे ये कहाँ होगा? आप कहेंगे 2 घंटे में 14 किलोमीटर चल देगा। अब दूरी बची कितनी है? तो आप कहेंगे 14 चल दिया, यानी दूरी अब बची है सिर्फ 42। अब ये 42 तय होगी 10 बजे के बाद, तो 10 बजे के बाद कितना टाइम लगेगा? 10 बजे के बाद टाइम कितना लगेगा? तो आप कहेंगे दूरी 42 है और इस 42 दूरी को दोनों से भाग करना है हमें, किस से? 7 + 8 से। आया ये आधा है भाई, आया आधा है, 5 की स्पीड से नहीं, 15 की स्पीड से गया है, आया 5 की स्पीड से। तो मैंने कहा जो टाइम लगेगा वो आपने देखा टाइम, हमने कहा कि भाई यहाँ पे 3 टाइम लगेगा और यहाँ पे टाइम 1 लगेगा। लेकिन आपको पता है कि जो टाइम है ये आधा ही तय कर रहा है, तो 1.5 लगेगा कौन? 1.5, यानी जो हम कह रहे थे कि 4 की वैल्यू 20 है, वो अब केवल और केवल 2.5 की है, यानी 2.5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 8 है, यानी जाते वक्त इसको 8 घंटे लगे हैं। 1 की वैल्यू 8 घंटे। अब अगर इसको जाते वक्त 8 घंटे लगे हैं तो डिस्टेंस कितनी है? तो 15 × 8 120 है। बहुत तगड़ा सवाल था और शायद ये हमारी टीम ने डाला भी यही सोच के होगा कि ये तगड़ा है। -1 तो 1586 उत्तर आ गया। अच्छा, अगर इसी सवाल में ये पूछ लेता कि 793 के स्क्वायर से 794 के स्क्वायर तक पूर्णांक बता दो, यानी ये कह देता 8 से 19 तक के पूर्णांक बता दो, तब हम इसमें एक जोड़ते 8 से 19 तक कितने पूर्णांक होंगे। अगर यही पूछ लेता 8 से 19 तक कितने पूर्णांक होंगे, तो हम कहेंगे कि यार 8 से लेके 19 तक, यानी 19 में से केवल 7 घटेगा, 12 आएगा, और BC 12 है और ये 18 है, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये 2 और 3 आता है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये बात क्लियर है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ ये 2 है तो 2 चौक 8 3 चौक 12 नहीं हो जाएगा से भाई? अनुपात तो सेम होगा, इसकी भुजाओं पर 2 और 3 का है, तो ये भी 2 और 3 का होगा, 2 चौक 8 3 चौक 12। ये उत्तर कुछ था ही नहीं सवाल में, मौखिक कर सकता था वो। अगर इन रेडियस दी हुई है, सर्कम रेडियस दी हुई है, तो R + 2R फार्मूला डायरेक्ट। मैंने कहा भाई
इसको आधा कर दें सीधे, तो आपने कहा 6 एप्पल 10 ऑरेंज बराबर 4.5। मैंने कहा इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 2a कितना आ गया 0.5, 2a कितना आ गया 0.5। ठीक है, अब हमें 2a निकालना है कि नहीं, बाद में देख लेंगे 2 एप्पल का। ठीक है, बाद में देख लेंगे। यानी एक एप्पल कितना आ रहा है यहाँ से 0.25, 1/4 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब आपने कहा अगर ये एक एप्पल 1/4 है, 4 दूनी 8, 2 उधर से माइनस होगा, r कितना आ गया 3/10 इसका वजन। सवाल में पूछ रहा है 15 सेब यानी 15/4 वजन होगा। कोरिया का बच्चा बोले जी ये 3.75 आएगा, ये 24 या 72 7.2 आएगा। तो ये लगभग 4 और 7 11 आ रहा है। ये उत्तर लगभग में पूछा है, निकटतम पूर्णांक पूछा है।